हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो मैथ्स का वी बोर्ड मास रूल है वो एग्जैक्टली क्या है उसे हम देखेंगे और उससे जुड़े कुछ मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा ताकि वो आपकी जो वी बोर्ड मास रूल की जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी मैथ्स की ऐसी ट्रिक्स आप तक आती रहे। तो चलो आप शुरू करें। जो वी बोर्ड मास रूल में पहली टर्म आती है वो क्या है? वी। वी यानी कि क्या है? वेनिकुलम, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं? बार। जैसे कि मैंने ये लिख दिया 6+4 और उसके ऊपर मैंने ये बार लिख दिया, तो ये बार वाला जो क्वेश्चन है वो हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसे कहते हैं वेनिकुलम। उसके बाद जो टर्म आती है वो क्या होती है? बी। बी यानी क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में अलग अलग टाइप से, जैसे क्या हो सकते हैं? राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से। तो ये ब्रैकेट्स हमें उसके बाद सॉल्व कर देने हैं। उसके बाद आता है ओ। ओ यानी क्या होता है? ऑफ या फिर ऑर्डर्स। ऑफ यानी क्या है? जैसे मैंने लिख दिया 2 ऑफ 4, तो ये हमें पहले सॉल्व कर देना हो। 2 ऑफ 4 मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, उसका मतलब यही होता है। और ऑर्डर्स यानी क्या? 2/2 या फिर 3/2, ये ऑर्डर है या फिर पावर है, वो हमें सॉल्व कर देनी है। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन आप सबको पता ही है, जैसे कि 4/2 ये होगा, तो ये हमें सॉल्व कर देना है। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हमें उसके बाद सॉल्व कर देना है। उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन यानी 2+3 या फिर 2+4, ये जो टर्म है वो हमें सॉल्व कर देनी है। और उसके बाद लास्ट में जो टर्म आती है वो क्या है? सब्सट्रैक्शन। जैसे 1-2 या फिर 3-2, ये टर्म हमें क्या कर देने? सॉल्व कर देने। सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, जो इक्वेशन है वो इक्वेशन सॉल्व करते समय हमें क्या करना है? ऊपर से नीचे सॉल्व करते जाना है। जो इक्वेशन है वो इक्वेशन सॉल्व करते समय हमें ऊपर से नीचे सॉल्व कर देना है। जैसे इक्वेशन में अगर पहले बार होगा तो हमें पहले बार सॉल्व कर देना है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑर्डर, ऐसे करते करते हमें सब्सट्रैक्शन तक आना है। तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा? वो आंसर जो आएगा वो एक्यूरेट आएगा। तो ये रूल मैं आपको और क्लियरली समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर बताता हूँ। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो ये पहला एग्जांपल है, ये थोड़ा सा मैंने सिंपल ले लिया है एग्जांपल। तो अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो वेडिक या फिर बार यहाँ पे कहाँ पे नहीं है। उसके बाद आता है ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट हमें क्या कर देना है? पहले सॉल्व कर देना है। तो ब्रैकेट में क्या है? 2+2, तो वो क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2+2, ये रह गया रिमेनिंग। उसके बाद क्या आता है? ऑफ या फिर ऑर्डर, वो यहाँ पे कहीं नहीं। उसके बाद आता है डिवीजन, भी नहीं है। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा? 8 -2+2। उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो 8 - 2 आएगा 6 और 6+2 आएगा 8, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा है? 4 + 4 - 3 बार +4। तो यहाँ पे पहले क्या है? वेडिक, या फिर उसे हम क्या कहते हैं? वेनिकुलम या फिर बार कहते। तो पहले हमें ये बार है वो बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? 4 + 4 - 3 क्या आता है? 1 आता है, +4। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं यहाँ पे। उसके बाद है ऑफ या फिर ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑफ है, तो ये क्या होगा? 4/4। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 +1 +4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो उसे हमें सॉल्व कर देने से क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 +1 +4। तो ये क्या होगा? 16 + 1 17, 17 + 4 कितना आएगा? 21। ये 21 हमारा आंसर है। तो चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो थोड़े से क्या होंगे? कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते समय बहुत लोग क्या करते हैं? ये दोनों जो ऑफ है, ये एक ऑफ और ये दूसरा ऑफ, इसे बहुत से लोग क्या करते हैं? पहले सॉल्व कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या आ सकता है? गलत आ सकता है। तो इसकी मैं आपको सॉल्व करने के आप
ट्रिक बताता हूँ ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये पहले क्या होगा 3 प्लस ये 3 ऑफ 3 क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में आएगा 3 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 3 ऑफ 3 मीन्स क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब क्या करना है, यहां से हमें 9 से आगे क्या करना है, लेफ्ट से राइट सॉल्व करते जाना है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये क्या होगा 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है 3 ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये फिर ब्रैकेट में आ गया। तो फिर से क्या होगा 3 प्लस 3 ऑफ 3 कितना आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कितना आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आगे क्या हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द रूल। मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आता है 27, तो ये क्या होगा 3 प्लस 27, तो 27 प्लस 3 कितना आएगा 30 आएगा। ये हमारा आंसर है। इस विक्टी क्वेश्चन को बहुत से लोग क्या कर देते हैं, गलत तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है 6 ऑफ 3 प्लस इन ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2। तो पहले हमें अकॉर्डिंग टू द रूल क्या सॉल्व करना है, वेडिक तो यहाँ पे ये नहीं ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या है 6 ऑफ 3 प्लस ब्रैकेट में क्या है 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आता है 48 प्लस 2, तो क्या आएगा 50 आएगा। तो अब क्या सॉल्व कर देना है 6 ऑफ 3 यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18 प्लस 50, तो ये क्या आएगा आंसर 68 आए। तो दोस्तों ये मैंने आपको वी बोर्ड मास की ट्रिक बताई है और इसके सम्स बताए हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो जरूर इसे शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी मैथ्स की ऐसी ट्रिक्स आप तक आती रहे।